राजस्थान में उदयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर कुंभलगढ़ मेवाड़ रियासत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे बड़ा दुर्ग और मेवाड़ की सुरक्षा का वह किला जो शामिल रहा है बनाने में राजपूताना का इतिहास। कुंभलगढ़ यह कोई अजूबा नहीं और ना ही कोई तीर्थ है, बल्कि यह भी हमारी तरह एक मिट्टी का पुतला है, पर यह गवाह है उस समय का जिसे हम इतिहास कहते हैं। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को खम्मा घणी राम राम। कैसे हैं आप सब? हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की स्थापत्य कला और आज हम पढ़ेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। इस दुर्ग का इतिहास बहुत ही वैभवशाली तो रहा ही है, लेकिन दुखांतिक घटनाओं से भी भरा है। तो आज जानने के प्रयास करेंगे इस दुर्ग के एक एक घटनाओं के बारे में। शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। इस दुर्ग का निर्माण आज से लगभग 500 वर्ष पहले हुआ था और यह एक गिरी दुर्ग है, अर्थात पहाड़ियों पर निर्मित है। बहुत सी छोटी छोटी पहाड़ियों पर इस दुर्ग का निर्माण हुआ है, लेकिन इन सब पहाड़ियों में भी सबसे प्रमुख जो पहाड़ी है वो है जरगा पहाड़ी। और इस दुर्ग पर इसीलिए यह दुर्ग गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है क्योंकि यह पहाड़ियों पर निर्मित है। और हमने लास्ट क्लासेस में देखा भी था कि गिरी दुर्ग कौन से होते हैं, कि वह दुर्ग जो कि किसी भी पहाड़ी पर या किसी भी ऊंचे पठार पर निर्मित हों तो वह गिरी दुर्ग कहलाते हैं। देखिएगा, यह दुर्ग और भी बहुत से दुर्गों की श्रेणियों में शामिल है, जैसे सैन्य दुर्ग, सहाय दुर्ग, ऐरण दुर्ग है। तो बहुत सारी श्रेणियों में यह दुर्ग शामिल है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 3568 फीट। राजसमंद जिले में है ये, और इसे मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो दुर्ग है इसके निर्माण का सबसे प्रमुख उद्देश्य ही यह था कि मेवाड़ रियासत में चित्तौड़ दुर्ग के बाद कोई ऐसा दुर्ग होना चाहिए जो कि संकटकालीन परिस्थितियों में उपयोग में लिया जा सके। इसीलिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था और इसीलिए इस दुर्ग को कहा जाता है मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। इसे मत्स्येंद्र भी कहा जाता है। इसे अजयगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसे अजयगढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज तक किसी भी आक्रांता ने इस दुर्ग पर अधिकार नहीं किया। एक अपवाद स्वरूप मुगल सेनापति शाहबाज खां का एक बार इस दुर्ग पर अधिकार हुआ था, लेकिन वह भी लंबे समय तक यहां नहीं रुक पाया। इसे कुंभलपुर भी कहते हैं, कमल मीर और कुंभल मेरू के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो यह दुर्ग जो बना हुआ है, यहाँ पर पहले भी एक दुर्ग हुआ करता था, लेकिन उस दुर्ग की जगह एक नया दुर्ग बनाया महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण 1448 में शुरू किया और मई 1458 ईस्वी में यह दुर्ग बनकर के तैयार हो गया था। इस दुर्ग के पहले, इस दुर्ग के निर्माण से पूर्व जो यहाँ पर दुर्ग था, उसी दुर्ग के अवशेषों पर इस दुर्ग का निर्माण हुआ है। और जो प्राचीनतम यहाँ पर दुर्ग था उसका नाम था मच्छछेंद्रगढ़। मच्छछेंद्रगढ़ दुर्ग, और वह दुर्ग का निर्माण करवाया था मौर्य शासक संप्रति ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। और उसी के अवशेषों पर महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। और इस दुर्ग का जो नामकरण है महाराणा कुंभा ने अपनी रानी कुंभल देवी के नाम पर रखा। कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान का
एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो रानी को समर्पित है। रानी किसकी? महाराणा कुंभा की रानी कुंभल देवी। इस दुर्ग के जो प्रमुख शिल्पी थे या कहें वास्तुकार थे, वो थे मंडन, जो कि महाराणा कुंभा के सबसे प्रमुख शिल्पी थे। इन्होंने बहुत से ग्रंथ भी लिखे हैं शिल्प शास्त्र से संबंधित। इसके बाद हम देखते हैं इस दुर्ग के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो इसके बहुत सारे प्रवेश द्वार हैं। इसके कुल प्रमुख जो प्रवेश द्वार हैं उनकी संख्या है 9, और जो आप पिक में भी देख रहे हैं यह एक प्रवेश द्वार है। जाहिर है आपको देखने से ही लग रहा होगा कितना मजबूत प्रवेश द्वार है। दोनों तरफ इसके बुर्ज बनी हुई हैं, ये नहीं बुर्ज कहते हैं। और जो प्रवेश द्वार हैं देखो, सबसे पहले है आरेठ पोल, प्रमुख प्रवेश द्वार है जिसे राम पोल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है हल्ला पोल, इससे थोड़ी आगे लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हल्ला पोल है। और उसके बाद है हनुमान पोल। यहाँ पर महाराणा कुंभा ने मांडलपुर विजय के पश्चात वहां से एक हनुमान जी की मूर्ति लेकर आए और यहाँ पर मूर्ति स्थापित करवाई और एक द्वार का निर्माण करवाया, इसलिए इसे हनुमान पोल कहा जाता है। एक है नींबू पोल, भैरव पोल। भैरव पोल, एक भैरव पोल कहो या भैरू पोल कहो या भैरव पोल, एक ही बात है। तो यहां से जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसकी जो दीवार है वो बहुत लंबी दीवार है। तो उस दीवार का निर्माण इसी पोल से शुरू हुआ था। गणेश पोल, उसके बाद चौगान पोल, पागड़ा पोल और एक है विजय पोल। तो ये हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख प्रवेश द्वार। इसके बाद हम देखते हैं इस कुंभलगढ़ दुर्ग में जो रास्ते हैं उनके अलग अलग नाम हमें देखने को मिलते हैं। इसमें किले के उत्तर की तरफ का पैदल रास्ता टोट्या का हाड़ा कहलाता है तथा पूर्व की तरफ हाथिया गुड़ा की नाल में उतरने का रास्ता दाणी वटा कहलाता है। इसके अलावा पश्चिम की तरफ का रास्ता टीडाबारी कहलाता है। तो ये हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के रास्ते, क्योंकि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो बहुत सी पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है। तो उन पहाड़ियों, उन दर्रों में जो रास्ते गुजरते हैं वहीं इन सब ये नाम हैं उन दर्रों से गुजरने वाले रास्तों के। इसके बाद हम देखते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार, देश की सबसे लंबी दीवार। फिर भी हम में से कितने लोग जानते हैं इसके बारे में, और 500 साल पहले लोगों ने कैसे बनाई होगी यह दीवार, जिसकी चौड़ाई इतनी ज्यादा है कि कहते हैं कि उस पर लगभग 8 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। इस दीवार की जो लंबाई है वो है 36 किलोमीटर। इतनी लंबी दीवार कैसे उस वक्त बनाई गई होगी, तो इसके पीछे भी एक इतिहास रहा है। कहते हैं जब यह दीवार बनाई जा रही थी तब बीच बीच में कोई न कोई अड़चन आ रही थी। जब इस दीवार का निर्माण करवाया जा रहा तब यह एक तो ऊंचाई पर स्थित दीवार है, कितनी ऊंची है, लंबी भी है। तो निर्माण कार्य के दौरान बहुत सारे जो कारीगर थे, मजदूर थे, वो मारे जा रहे थे। जैसे ही इसका थोड़ा सा निर्माण कार्य शुरू होता कोई न कोई मारा जा रहा था। तब कहते हैं वहां से, ये सब जनश्रुतियां हैं जैसा हमें लोगों से सुनने को मिलता है, कि तो कहते हैं वहां से कोई साधु महात्मा गुजर रहे थे, उन्होंने भी देखा इसके बारे में, सुना इसके बारे में। तब साधु महात्मा महाराणा कुंभा के पास आए और उन्होंने कहा कि इस दुर्ग की दीवार का निर्माण ऐसे संपन्न नहीं हो पाएगा, आपको एक नर बलि इसके लिए देनी पड़ेगी, यानी आदमी की बलि। और वह नर बलि भी वह व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से दे, तब जाके इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो पाएगा। तब महाराणा कुंभा ने कहा कि भाई ऐसा व्यक्ति तो कौन मिलेगा जो स्वेच्छा से अपनी बलि देगा। तब उस साधु महात्मा ने कहा कि हाँ, ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन इस दीवार के निर्माण के लिए मैं अपनी बलि देने के लिए तैयार हूं। तो उस साधु महात्मा ने इस दीवार के निर्माण के लिए अपनी बलि दी, और तब जाके जहां पर उस साधु महात्मा ने बलि दी
वहां पर आज वर्तमान में बना हुआ है भैरू पोल, भैरव पोल, भैरव दरवाजा। और उस दरवाजे के पास में ही उस साधु महात्मा की एक समाधि बनी हुई है। और महात्मा ने कहा, जहां पर मैं समाधि लेता हूं, जहां पर मेरी बलि दी जा रही है, आप वहां से दीवार बनाना शुरू करें। तो फिर उसके बाद इस दीवार का जो निर्माण कार्य है उसी दरवाजे से शुरू किया गया, और बाद में आगे चलकर यह दीवार पूरी तरह से संपन्न हुई। और यह देश की सबसे लंबी दीवार है, जिसे भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी और लंबी दीवार है यह कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार, क्योंकि विश्व की सबसे लंबी दीवार है वो है चीन की दीवार, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। इसकी चौड़ाई हमने बताई 15 फीट है, और इस पर 8 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी लंबाई पूछ ली जाती है, ध्यान रखें आप इसे। और इसी दीवार पर, जिसे हम उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं, पृथ्वीराज सिसोदिया इसी दीवार के ऊपर क्या करता था, रनिंग किया करता था। इसीलिए इतनी ऊंची ऊंची दीवार पर वो रनिंग करता तो इस तरह से लगता था जैसे हवा से बात कर रहा हो। तो इसीलिए उसका नाम भी क्या रखा गया, उड़ना राजकुमार। इसके बाद हम देखते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर जो और इमारतें बनी हुई हैं, क्या क्या इसके अंदर बना हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कटारगढ़। कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक छोटा गढ़ है, यानी छोटा दुर्ग है। दुर्ग के अंदर दुर्ग है, इसे इसीलिए इसे कहा जाता है लघु दुर्ग। और कटारगढ़ दुर्ग है एक खड़ी चढ़ाई में निर्मित है, सीधी चढ़ाई में निर्मित है, इसीलिए इसे कटारगढ़ नाम रखा गया इसका। और यहां से महाराणा कुंभा अपना शासन प्रबंध देखा करते थे। यहीं पे कुंभा का महल है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है मेवाड़ की आंख, यानी संपूर्ण रियासत पे यहां से नजर रखी जा सकती थी, इतनी ऊंचाई पर यह दुर्ग बना हुआ है कटारगढ़। और इसे मेवाड़ की आंख भी कहते हैं, और मेवाड़ की तीसरी आंख भी कहते हैं, क्योंकि मेवाड़ की दो आंख कौन कौन सी हो गई, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। और इसके बाद यहां पर एक झाली रानी का मालिया भी बना हुआ है। इसी कटारगढ़ के अंदर ही क्या है, झाली रानी का मालिया। जैसे आप कटारगढ़ की पिक्स अच्छे से देख पा रहे होंगे, यह कटारगढ़ ही है। और इसके अंदर एक बादल महल भी बना हुआ है। बादल महल अर्थात इतनी ऊंचाई पर यह महल निर्मित है, आप इसकी ऊंचाई देख सकते हैं कि इतनी ऊंचाई पर निर्मित है कि यहां से बादल टकरा करके जाया करते थे। या हो सकता है कि हमने दो सेनापति पहले पढ़े थे मेवाड़ रियासत में, गोरा और बादल, उनके नाम पे इसका नाम बादल महल रखा गया हो। और बादल महल के अंदर भी दो कक्ष बने हुए हैं, एक है मर्दाना कक्ष और एक है जनाना कक्ष। दो कमरे हैं अलग अलग। और इस जनाना कक्ष के अंदर भी एक छोटे कमरे हैं, जैसे एक है जूनी कचहरी, जूनी कचहरी, और एक है श्रृंगार कक्ष। जूनी कचहरी जहां पर हुआ था वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म। रजपूतन रोजायो रजपूती कर्ज चुकाओ, महाराणा प्रताप ने यहाँ पर जन्म लिया था। और इनके इतिहास से आप अच्छी तरह से अवगत हैं। हमने इनका इतिहास बहुत ही विस्तार से अध्ययन किया था क्लासेस में। और आगे फिर से हम इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं महाराणा प्रताप के बारे में यहाँ लाइव क्लासेस में समय मिला तो इसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर जो और जगह क्या क्या बना हुआ है। एक है मामादेव कुंड। मामादेव कुंड है यहाँ पर। कहाँ पर है मामादेव कुंड, एक मंदिर बना हुआ है कुंभ स्वामी मंदिर, जिसे मामादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसी के पास में मामादेव कुंड बना हुआ है, ये आप पिक भी देख रहे होंगे इसकी। और मामादेव कुंड एक दुखांतक घटना से भरा हुआ है कि एक ऐसा शासक महाराणा कुंभा, जिसे राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है, और सबसे महान शासक कहें तो हम मेवाड़ रियासत का सबसे महान शासक महाराणा कुंभा, क्योंकि उनकी हर एक उपलब्धियों में माहिर थे वो, जैसे कि सांस्कृतिक उपलब्धियां देखें, स्थापत्य कला में देखें, सैन्य दृष्टि से उनको देखें, वो हर एक दृष्टि से उत्तम शासक थे। तो
उन्हीं की हत्या यहाँ पर उनके बेटे के द्वारा कर दी जाती है और उनके बेटे का नाम था उदा। उदा के द्वारा, या जिसे मुदे सिंह के नाम से भी जानते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। एक बार कहते हैं महाराणा कुंभा महादेव कुंड के पास बैठे हुए थे और उदा आता है वहां पर, और महाराणा कुंभा को क्या करता है, पीछे से धक्का दे देता है और महाराणा कुंभा उस कुंड में जाकर गिर जाते हैं और यहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर ही पास में मामादेव कुंड के पास में ही महाराणा कुंभा की ये छतरी बनी हुई है, जो आप पिक में देख रहे हैं। महाराणा कुंभा की छतरी है भाई, ये जो आपको दिखाई दे रही है। और ये कौन सा मंदिर है, कुंभ स्वामी मंदिर। कुंभ स्वामी मंदिर, जिसे हम मामादेव मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और इस मंदिर के पास में एक प्रशस्ति लगी हुई है जिसका नाम है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना की है कान्ह व्यास ने। कैसे कान्ह व्यास और कैसे कुंभलगढ़, लेकिन एक इतिहासकार हुए हैं G.H. ओझा, उन्होंने माना है कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति है उसकी रचना किसने की है, महेश दास ने। अब देखो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, इस पर लिखा हुआ है कि जो हमारा कुंभलगढ़ दुर्ग है वो इन बहुत सारी पहाड़ियों पर निर्मित है, छोटी छोटी पहाड़ियों पर निर्मित है। क्योंकि हमने देखा कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है वह इतनी लंबी है कि यदि आप उस पर सफर करने के लिए निकलेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह बहुत कठिन रास्तों से गुजरती है वह दीवार। क्योंकि कुंभलगढ़ दुर्ग के आसपास तो ठीक है, सब लोग रहते हैं उधर तो, लेकिन वह दीवार जब इस अरावली की इन विभिन्न पहाड़ियों से गुजरती है, जंगलों से गुजरती है, तो वहां पर बहुत सा खतरा भी रहता है, क्योंकि जंगली जानवरों का वहां पर खतरा रहता है। तो उस दीवार पर सफर कर यानी चलना बहुत ही मुश्किल का कार्य है। तो उन्होंने कुंभलगढ़ प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि यह जो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो नील पहाड़ी, श्वेत पहाड़ी, हेमकूट पहाड़ी, निषाद, हिमवत और गंध मादन, इन पहाड़ियों पर निर्मित है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक भगवान शिव का मंदिर है जिसे कहते हैं नीलकंठ महादेव का मंदिर। यहाँ पर पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी बनी हुई है। महाराणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया, उनकी छतरी यहाँ पर बनी हुई है। मैंने बताया उन्हें इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। और इनके घोड़े का नाम था साहण। पृथ्वीराज सिसोदिया के घोड़े का नाम साहण था। और यह जो छतरी है यह 12 खंभों पर निर्मित है। 12 खंभों पर यह छतरी निर्मित है और इसके जो वास्तुकार थे वो थे श्री घसन पन्ना। देखिएगा पृथ्वीराज सिसोदिया है, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो इन्हीं के बहनोई ने की थी। और इन्हीं के बहनोई कौन थे, सिरोही के शासक अखेराज देवड़ा। उनके द्वारा इन्हें विष भरे लड्डू दे दिए गए थे और उनके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। क्योंकि जो सिरोही के शासक अखेराज देवड़ा थे वो इनकी जो बहन थी आनंदी बाई उन्हें परेशान किया करते थी। और पृथ्वीराज सिसोदिया से भी अखेराज देवड़ा थोड़े परेशान थे, इसलिए उन्हें, क्योंकि पृथ्वीराज सिसोदिया एक उग्र स्वभाव के व्यक्ति थे। यहाँ पर एक यज्ञ वेदी भी बनी हुई है। यज्ञ वेदी एक 2 मंजिला भवन है और यहाँ पर यज्ञ संपन्न किए जाते थे। जब कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया तब भी यहाँ पर यज्ञ किया गया था और यहाँ से धुआं निकलने के लिए भी अलग अलग कक्ष बने हुए हैं यज्ञ वेदी में। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका भी आप ध्यान रखें। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इस दुर्ग की जो तुलना की गई है, कथन है इस दुर्ग से रिलेटेड, तो इस दुर्ग की ऊंचाई इतनी ज्यादा है और विशेष रूप से किसकी, कटारगढ़ की। कटारगढ़ है, मैंने बताया सबसे ऊंचाई पर स्थित है, सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है, जो कि जरगा पहाड़ी है वहां पर है। और इतनी ऊंची पहाड़ी पर निर्मित होने के कारण जब इस दुर्ग की तरफ देखा जाता है तो अबुल फजल कहते हैं यदि किसी व्यक्ति ने पगड़ी धारण कर रखी है और वो कटारगढ़ की तरफ ऊपर मुंह करके देखता है तो उसकी पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो ये कथन भी एग्जाम में बहुत सी बार पूछा गया है, इसका भी आप ध्यान रखें। एक है कर्नल जेम्स टोड, उन्होंने इस दुर्ग की तुलना यूरोप महाद्वीप में एक दुर्ग है एस्ट्रुकन दुर्ग, उससे की है। और इस दुर्ग को वर्ष 2013 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जा चुका है।
एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, वो भी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जा चुका है, हमने अध्ययन कर लिया था लास्ट क्लास में। और इसके बाद हम देखते हैं इस दुर्ग से रिलेटेड ऐतिहासिक अन्य तथ्य। मैंने बताया था शुरुआत में ही कि मुगल सेनापति थे शाहबाज खां, मुगल बादशाह अकबर के सेनापति थे शाहबाज खां, और उन्होंने मेवाड़ रियासत पर 3 बार आक्रमण किया था। तो प्रथम आक्रमण के दौरान 1577 ईस्वी में उन्होंने इस कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक वो इस पर अधिकार नहीं रख पाए, और इसके अलावा किसी भी और व्यक्ति ने इस दुर्ग पर कभी भी अधिकार नहीं किया था। इसीलिए इसे कहा जाता है अजय गढ़, जो कभी भी जीता नहीं गया, हमेशा अजय रहा। कुंभलगढ़ से और भी ऐतिहासिक तथ्य जुड़े हुए हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि चित्तौड़ दुर्ग के अंदर एक महल था, कुंभा महल, और उस कुंभा महल में किसका जन्म हुआ था? महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह का जन्म हुआ था। और बनवीर जब उन्हें मारने के प्रयास करता है तो जो पन्नाधाय है उदय राजकुमार उदय सिंह को कुंभा महल से या चित्तौड़गढ़ दुर्ग से सुरक्षित बचा करके कहां ले आती है? कि कुंभलगढ़ दुर्ग में। और कुंभलगढ़ दुर्ग में उदय सिंह की जिम्मेदारी किन्हें सौंपती है? यहाँ के किलेदार आशा देवपुरा को, और उन्होंने इसका लालन पालन किया था। और उदय सिंह का 1537 ईस्वी में महाराणा के रूप में, मेवाड़ के महाराणा के रूप में यहीं पर राज्याभिषेक सबसे पहले किया जाता है, कुंभलगढ़ दुर्ग में ही। और इसके अलावा यहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है, हमने बात की थी। महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक होता है वो सबसे पहले होता है गोगुंदा में। गोगुंदा में राज्याभिषेक होता है। दूसरी बार जब राज्याभिषेक किया जाता है, जब एक समारोह का आयोजन किया जाता है, और दूसरी बार राज्याभिषेक किया जाता है, वो किया जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और महाराणा प्रताप ने विश्व की सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक लड़ाई हल्दी घाटी का जो योजना बनाई थी, वो भी कहां से बनाई थी? कुंभलगढ़ दुर्ग से। ये भी आप ध्यान रखें। तो ये था कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। आज की इस क्लास में सिर्फ हम कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे दुर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की आपको क्लास कैसी लगी, मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप अपनी अच्छे से तैयारी करते रहें।